नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए हर रोज़ जो टैट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एचपी टैट में आपको आते हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको हर दिन लेके आऊँगा। और उसी सीरीज़ में, उसी श्रेणी में आज एचपी टैट स्टडी मटेरियल के तहत, जिसका कि क्लेम है कि वो 3 महीने में एचपी टैट क्लियर करने में हेल्प करता है, उसके अंतर्गत मैं लेके आया हूँ एचपी टैट। और साथ में सी टैट के लिए भी चाइल्ड साइकोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर 2। एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने सुबह किया था अपलोड, और अभी मैं दूसरा लेके आया हूँ। ठीक है। तो जो हमारा जो है, वो ये क्लासेस है वो आज से शुरू हो चुकी हैं। और लेकिन और मैं सीरीज के हिसाब से क्लासेस बना रहा हूँ। जैसे आप देखोगे तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 है। इसका मतलब है कि इससे पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर 1 आ चुका है चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको यहाँ पे पेपर 1 और जो आगे आने वाले पेपर हैं, अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 पेपर्स आएंगे। वो डिपेंड करेगा कि सिलेबस आपका कवर होता है कि नहीं होता है। तो फर्स्ट मंथ में मैं आपका ये साइकोलॉजी कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस कवर करने का। तो लगभग 1000-1500 के बीच में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड आई होप कि उन 1000-1500 में से आप में आपके कम से कम भी 25 के अराउंड, 20-25 के अराउंड तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो अगर आप रोज क्लासेस लगाओगे, इनको रिपीट रिवाइज करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो आपके साइकोलॉजी में जो जो आपका टैट का है उस पर अच्छे आप स्कोरिंग कर सकते हो। ओके। तो आज शुरू करते हैं हम अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 है, जिसका कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव इमोशंस। इस पे आता है क्वेश्चन इमोशंस पे। तो इसमें हमें दे रखे हैं फियर, एंगर, जेलसी। मैं 3 इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको याद रहे कि इसका जो आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव। फियर, एंगर, जेलसी सभी की हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो कोई भी इसमें से, या वो फियर ले लेगा या एंगर या जेलसी ले लेगा। तो मैंने कहा कि तीनों कवर कर ले, कि तीनों में से जो भी आपका आएगा, दैट विल बी द राइट आंसर। सो ऑल ऑफ द, मेरे केस में, आपके केस में तो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप अकॉर्डिंगली आंसर कर पाओगे। तो दूसरा हम क्वेश्चन है हमारा, टू हु रोट द बुक द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक किताब किसने लिखी? तो इसका आंसर है विल्हेम प्रेयर। विल्हेम प्रेयर। हु डेवलप्ड द मेथड ऑफ यूजिंग क्वेश्चन टू कलेक्ट डेटा अबाउट चिल्ड्रन। कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर्स का इस्तेमाल किया था या उपयोग किया था? तो इसका आंसर आपका जी स्टैनली हॉल, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1846, और 1924 को वो ये दुनिया छोड़ के चले गए थे, यानी कि एक्सपायर हो गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक द कंटेंट ऑफ चिल्ड्रंस माइंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द कंटेंट ऑफ चिल्ड्रंस माइंड नामक किताब किसने लिखी? द राइट आंसर इज जी स्टैनली हॉल। ठीक है। मैं अभी अभी सिर्फ एक बार पढ़ता जाऊंगा आंसर्स, आप इसको रिपीट वॉच कर सकते हो एक बार, क्योंकि मैं जल्दी से 20-25 मिनट वीडियो खत्म कर दूंगा, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, और आप रिपीट वॉच चाहो तो कर सकते हो और आंसर से याद कर सकते हो। इसके अलावा ये सारे, अगर आपको लगता है कि आपको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, तो ये हमारा ऊपर जो टेस्ट स्टडी मटेरियल .in जो वेबसाइट है, इस पर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है जो भी हम यहाँ अपलोड करते हैं। ठीक है। तो आप इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि वहाँ से आप इसको बैठ के पढ़ भी सको, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, या आपको कन्वीनियंस नहीं है वीडियो का। सो नेक्स्ट इज, हु स्टार्टेड द मूवमेंट नॉन एज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन नाम की एक मूवमेंट हुई थी बच्चों के एजुकेशन पे, तो किसने शुरू की थी? और आपने नाम सुना ही होगा, जॉन डीवे। इन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत काम किया, और इसके आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं हर बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंस क्वेश्चन। जैसे हम बोलते हैं आईक्यू, या आईक्यू स्टैंडर्ड इंडेक्स, कि किसी का अगर दिमाग का वो इंटेलिजेंस नापनी है, तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने दिया था? लुइस टर्मन ने।
और इससे ही मिलता क्वेश्चन ये है कि हु डिवाइस द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो कॉन्सेप्ट जो था आईक्यू का वो इधर लूज टर्म, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन दोनों बार मतलब आता है रिपीट। और जब कोई बोलेगा कि जिसने कि एक्चुअली आईक्यू ये टेस्ट बना के दिया था, जिससे कि बच्चों का आईक्यू माप सकते थे, मेजर कर सकते थे, उनका नाम था बिनेट। बिनेट हु वाज अ फ्रेंच स्कॉलर। तो ऐसा इसलिए भी आता है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि जो बिनेट थे वो कौन से देश से थे, तो ये फ्रांस से थे एंड फ्रेंच स्कॉलर थे। क्वेश्चन नंबर 8, हु मेड इवन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स लेजिटिमेट सब्जेक्ट्स फॉर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। होता क्या था कि इनसे पहले, जिनका नाम वॉटसन है, इनसे पहले चिल्ड्रन और इन्फेंट्स को साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें शामिल नहीं करते थे। तो इन्होंने ये इस मुहिम की शुरुआत की थी, ये जो ये जो कार्य किया है इसकी शुरुआत वॉटसन ने की थी। ठीक है, तो जब भी कोई पूछेगा कि किसने बच्चों और इन्फेंट्स जो छोटे होते हैं बच्चे, उनको साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में कितने शामिल किया था, तो उनका नाम है वॉटसन। उससे पहले नहीं होता था, उसके बाद होने लगा वॉटसन के शुरू करने के बाद। हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू किया था पियाजे ने, PIAGT, ये पियाजे, इनके बारे में बहुत इनका ये जो दो चार जो इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजी इनके ऊपर मैं स्पेसिफिकली कुछ नोट्स लेके आऊंगा और इसमें डालूंगा यूट्यूब पे, इन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द सोशल लर्निंग थियरी। सोशल लर्निंग जो थियरी है वो किसने दी है, तो इनका नाम है SAR सियर। जब भी सोशल लर्निंग थियरी पूछी जाएगा तो सियर का नाम आता है। अभी मैं इसी के बोलता जाऊंगा, आपको थोड़ा ये आवाज सुन के याद रहेगा। उसको यू कैन रिपीट वॉच द वीडियो और यू कैन ऑल्सो कम टू दिस वेबसाइट TETstudyMT.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टू रीड इट अगेन। विच सेंचुरी इज नोन एज द सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड। सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड कौन सी शताब्दी को कहा जाता है, तो ये है 20वीं, यानी कि 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। हु गेव द थीसिस ऑफ टू माइंड्स। किसने कहा था कि हमारे अंदर दो तरह के माइंड्स होते हैं, दो तरह के दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड ने कहा था कि हमारे दो तरह के माइंड साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं। उसके फ्रीड पे एक अनदर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रीड द बेसिक व्हेन डज पर्सनालिटी टेक्स प्लेस। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको शायद टाइपिंग आ रहा है, समझ नहीं आएगा इसमें, कि इसका मतलब है कि जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो कब से मतलब कोई अपने पर्सनैलिटी के बारे में कब से कॉन्शियस होता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं बाहर जाऊं, मैं लड़कियों से बात करूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब पर्सनैलिटी का, वो किस एज में आना शुरू होता है बच्चों को, ये लड़कों से बात करूं, ऑपोजिट सेक्स से बात करूं, तो ये है 5 साल के आसपास जो बच्चे हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, बाल बनाने लग जाएंगे, अच्छे कपड़ों की डिमांड करने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू, अपने आसपास आप देख सकते हैं सब। सो व्हाट डज एंथ्रोपोलॉजी मीन। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा मतलब है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ origin and development of human societies and cultures। कि जो ह्यूमन जो सोसाइटीज है, समाज है और जो कल्चर्स, उसको जो स्टडी करते हैं, वो कब शुरू हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ये आता है क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज हु गेव द थियरी ऑफ 8 स्टेजेस ऑफ मैन। 8 स्टेजेस ऑफ मैन एक थियरी है, वो किसने दी थी, एरिक्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिक्सन पे ही लिया है ताकि आपका वो रिकॉल 8 स्टेजेस से बना रहे। सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन लर्न टू ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल दे नीड हेल्प। ओके, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कौन सी एज में बच्चे अपने माँ बाप को या जो भी उनके फ्रेंड्स हैं या उनके रिलेटिव्स उनके आसपास है, तो उन पे ट्रस्ट करना या मिस ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। किस बेसिस पे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कौन पूरी कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर अगर अ, किसी का बच्चा है और वो डिमांड करता है अपनी फैमिली से कुछ, तो जो उनकी डिमांड अगर पूरी करता है तो वो उनके ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा, और जो नहीं उनकी डिमांड पूरी करेगा उसको वो ट्रस्ट नहीं करेंगे।
तो ये कब होता है? इन्फेंसी में। इन्फेंसी का मतलब है द टाइम फ्रॉम द बर्थ टू 2 years। ये मैंने लास्ट अपने क्वेश्चन उसमें जो आया था उसमें कवर किया था इन्फेंसी की स्टेज कौन सी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हु लिंक्ड रिवॉर्ड विद लर्निंग। इसने ये कहा था कि अगर आप किसी को रिवॉर्ड करोगे सिखाते हुए, इनाम दोगे, कुछ थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन दोगे, तो उससे लर्निंग बेहतर होती है। जैसे बच्चों को बोलोगे बेटा फर्स्ट आओगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो ये थ्योरी किसने दी थी? इसका आंसर है थॉर्नडाइक। ओके। 18 हु शोड बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू रिइंफोर्समेंट। मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये कि उसमें लर्निंग है, इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपका बच्चा मान लो कि दूध नहीं पीता, तो किसने ये बोला है कि उसको थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा रिइंफोर्समेंट हो, बेटा दूध पियोगे तो मैं आपको कुछ को बाहर घुमाने ले जाऊंगा या कुछ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बिहेवियर रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट का मतलब है कि जब आपको मतलब कोई जो आप डिजायर किसी से करते हो कि आपको बिहेवियर आपको शो करेगा, तो वो करने के बाद आप उसको इनाम देते हो। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था स्किनर ने, साइकोलॉजिस्ट है स्किनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनको भी अलग से कवर करूंगा मैं किसी दिन, टॉप 5 साइकोलॉजिस्ट के नाम से ऐसा कुछ टॉपिक्स। The next is who proposed that the child does not repeat the behavior unless the model is rewarded। तो ये किसने कहा था कि चाइल्ड डज नॉट रिपीट द बिहेवियर अनलेस द मॉडल इज रिवॉर्डेड। ठीक है। कि अगर कोई अच्छा बिहेवियर बच्चा कर रहा है तो वो उसको रिपीट नहीं करेगा, एक बार तो कर देगा लेकिन दोबारा बार बार तभी करेगा जब उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था एल्बर्ट बेंड्यूरा 1924 में। अब इसके लिए मैं आपको एक बूस्टर डोज भी लाया हूँ। मुझे कोरोना वाली बूस्टर डोज नहीं है ये, इसको ये बूस्टर डोज का मतलब है कि जब कोई चीज़ मुझे लगता है कि क्वेश्चंस में नहीं आ पा रही है, जैसे हम कहीं से कंटेंट आपके लेके आ रहा हूँ बुक से, तो कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि वो नहीं आ रहा है, कवर नहीं हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा एस कॉन्सेप्ट की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में ले आता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि बेंड्यूरा अलॉन्ग विथ स्किनर, बेंड्यूरा और स्किनर एक और साइंटिस्ट थे जो मैंने बताया ऊपर, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, उन्होंने बताया कि थंब सकिंग, अंगूठा जो चूसते हैं बच्चे, नेल बाइट, अपना नेल काटते हैं, हम भी तो बड़े होकर भी काटते हैं, मेरी बात तो सभी को पता है। अग्रेसिव बिहेवियर्स, थोड़ा सा उग्र व्यवहार, लड़ाई झगड़ा करना, सबसे बदतमीज जवाब देना, बदतमीजी करना, ट्राइंग, रोना, आइसोलेटेड बिहेवियर, लग रहना। तो ये सब वो जो नेगेटिव बिहेवियर्स है जो कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे में हो। तो ये कैसे हो सकते हैं दूर? अगर उनको रीइंफोर्समेंट हो गए, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट हो गए। तो ये द बेंडूरा के साथ स्किनर भी आते हैं। तो ये थोड़ा बूस्टर डोज है, साथ में क्वेश्चन नहीं बना पाए तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का अंगूठा चूस, थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, एग्रेसिव बिहेवियर्स, क्राइंग, आइसोलेट और रीइंफोर्समेंट को रेटिंग क्वेश्चन आएगा तो उसमें बेंडूरा और स्किनर रहेंगे। हु वॉज द फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी? जॉन पियाजे। ठीक है। और उनकी थियोरी भी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जॉन पियाजे, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार आएंगे आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अब कोई किसी के सारे पुराने क्वेश्चन पे उठा लो, आपको जॉन पियाजे के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी वो साइंटिस्ट है जिनको मैं अलग से कवर करूंगा इस टॉपिक में। और बाकी अगर आपकी कुछ और, अगर आप चाहते हो कि कोई कोई ऐसा कुछ कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो या आपको समझ नहीं आता है इन टर्म कंप्लीट एचपी टैट में, मेडिकल पे मेरा फोकस है, साइकोलॉजी और जीके कॉमन, अदरवाइज माय फोकस इज ऑन मेनली ऑन मेडिकल। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा तो आई कैन अरेंज फॉर अ सेपरेट लेक्चर और अ सेपरेट क्लास, फ्री जूम क्लास फॉर यू। ठीक है। So next question, who was the first believer in biological adaptation? Again, जॉन पियाजे। ठीक है। जब भी बायोलॉजिकल अडेप्टेशन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका नाम आएगा जॉन पियाजे। अब अगेन बूस्टर डोज है। अब बूस्टर डोज में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये क्या बोले कि 1.3% ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय एज 3, मतलब 3 साल तक। ठीक है। 3 साल तक होते होते बच्चे का 1/3 मानसिक विकास, मानसिक और जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है उसका विकास हो जाता है, इंटेलिजेंस। ठीक है। उसके बाद जो जो अगला 1/3 है, 1/3 है, वो 6 से 10 साल में। और जो बाकी का जो बुद्धि का विकास है या इंटेलिजेंस है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो 16 साल। तो कहने का मतलब कि 16 साल लग जाते हैं
साइंस के हिसाब से इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी में क्या बोलते हैं उसमें, उसको डेवलप होने में। तो इसके हिसाब से मतलब क्या होगा, 16 साल के बाद किसी का दिमाग नहीं चलेगा। जो हो तो वो हो गया, ऐसा नहीं है। अ, ये इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी होता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, फिलहाल ये जो जॉन पियाजे कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको नीचे बताया। जॉन पियाजे के हिसाब से 16 साल के बाद किसी की मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी। तो क्वेश्चन के लिए ये, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद करना अच्छा है। अदरवाइज वैसे मन मतलब उठा के बैठ जाना इस कॉन्सेप्ट को, बिकॉज आई नो यू ऑल आर अबाउट 16। The question number 22, at what age the child starts to develop social ability? Social ability, social ability मतलब कि समाज के साथ घुलना मिलना वो कब शुरू करता है? तो 5 साल के वो कर देता है, आफ्टर 5 years. That's right answer. Question number 23, when does lying behavior starts to appear in children? बच्चे झूठ बोलना कब शुरू करते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि बिफोर द चाइल्ड एंटर्स द स्कूल, कि मतलब स्कूल जाने से, लोग बोलते हैं कि स्कूल में जाके बच्चों के साथ रह के उसने सीख लिया जी झूठ बोलना है, ऐसा नहीं होता। स्कूल जाने से पहले ही बच्चों में झूठ बोलने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार दूसरे बच्चे को ब्लेम नहीं करना कि उन्हें सिखा दें बच्चे को झूठ बोलना। ओके, ड्रीमिंग इज क्वाइट नॉर्मल। अब ड्रीमिंग कब होता है? ड्रीमिंग मतलब कब, मतलब बचपन में आते होंगे ड्रीम्स, लेकिन बच्चा अपना ड्रीम रिकॉल कब करता है? इसका मतलब ये है कि हमने सपना को देखा और दिमाग में रिकॉल रहता है। तो जब शुरू शुरू में स्कूल में जाता है, मतलब कि नर्सरी और फर्स्ट तक आते आते उसको ड्रीमिंग पता चल जाता है। हु रिमार्क दैट फर्स्ट 2 years ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट? क्वेश्चन 25 है ये, कि पहले 2 साल बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। किसने कहा था? वाइट। ये वाइट सफेद नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर वाइट। हु लिंक्ड इनएडिक्वेट एक्सपीरियंस अर्ली इन लाइफ टू रिटार्डेड? अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अब क्वेश्चन एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा ना भी आए ना, क्वेश्चन तो बंदा एग्जाम अपने हिसाब से बनाता है। तो ये कह रहे हैं कि किसने बोला है कि जैसे किसी को मतलब बचपन में अगर पूरे अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं मिल रहे हैं, एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उसके बाद उसको बाहर लेके नहीं जा रहे हैं, उसको नहीं खिला रहे हैं, तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो उसका बौद्धिक विकास है, वो ठीक से हो नहीं पाता है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसने ये कहा था कि अर्ली लाइफ में बच्चों को थोड़ा सा एक्सपोजर या एक्सपीरियंस देना चाहिए बाहर का, हर चीज़ों का, दुनिया में क्या होता है, उन इवेंट्स का। तो ये कहा था जी हंट भाई साहब ने, नाइन हंट साइकोलॉजिस्ट है ये, 1961 में। हु सेड दिस? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सेट वाले, इसलिए मैंने कोई नहीं छोड़ा, सब कवर कर लिया। तभी तो आपको 1000 में से सिर्फ 3 कवर करने हैं, 30 आ जाएंगे आपके 1000 में से, तो आपका काम हो जाएगा। Adequate early experience seems to be necessary but not sufficient condition for later adequate intellectual development. अब एक भाई साहब ऐसे आगे जिन्होंने बोला कि ऊपर वाले हंट साहब ने क्या बोला कि शुरू में वो बहुत रिच एक्सपीरियंस चाहिए, घूमना फिरना, बच्चों को एक्सपोजर चाहिए ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। अब हंट भाई साहब, ये एक और भाई साहब है नीचे, ग्रे और क्लास, 1970 में बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, अब शुरू में एक्सपीरियंस दो, मगर ऐसी बात नहीं है कि अगर शुरू में किसी वजह से नहीं ले पाया तो उसका कभी बौद्धिक विकास होगा ही नहीं, तो ऐसी रीजन नहीं है, ठीक है। माइंड बाद में भी डेवलप हो सकता है, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन शुरू की इंपॉर्टेंस है, लेकिन बाद की इंपॉर्टेंस भी है, लेटर लेटर में स्टेजेस में भी। जैसे कि ऊपर क्वेश्चन था कि 16 की स्टेज तक, 16 साल तक दिमाग का विकास होता है ये, तो उस हिसाब से तब भी हो सकता है। ग्रे एंड क्लॉस ने कहा था ये। और ये जो हंट भाई साहब है, ये तो बोला कि भाई शुरू में ही होगा, 2-3 साल में जो होगा फिर नहीं होगा। खैर, हमें हमें याद रखना है। अब हु सेड दिस, ये किसने बोला? मदरिंग इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनरिच्ड एनवायरनमेंट फॉर दी। अब ऊपर एनरिच उसकी ये बात हो रही है ना, एक्सपीरियंस की, लेकिन इसमें ये एक और भाई साहब है, वो भाई साहब है वो जो बोलते हैं कि इसमें माँ का भी योगदान है, माँ का बच्चा कितना रहता है, माँ से कितना बात करता है, तो वो भी एक तरह का इन्वायरमेंट एनरिच्ड, जिससे कि बुद्धि का विकास होता है। तो ये भाई साहब है बोल पाए, जब भी मदर को रिलेटेड ऐसा कुछ आएगा, मदर और एक्सपीरियंस में कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसका आंसर बोल पाए, या बॉल भी बोलते हैं इसको यूएस में, 1951। क्वेश्चन 29, व्हेन डज द चाइल्ड स्टार्ट डेवलप अनशार्प? ये बॉल भी भाई साहब इन्होंने ही बोला, ये तो इन्हीं से रिलेटेड है। इन्होंने कहा था कि ठीक है, माँ की इम्पोर्टेंस बच्चे को कब पता चलती है?
कब पता चलता है कि ये मेरी माँ है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। माँ के साथ बच्चे का जो बेसिकली जो प्यार होता है, अफेक्शन, तो वो कब से शुरू होता है? तो इसका आंसर है कि पहले 6 से 8 महीने में। मतलब शुरू में ही, मतलब 8 महीने आते आते बच्चे को अपनी माँ से लगाव हो जाता है। और अनसब्स्टिट्यूटेड वर्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इसका मतलब है कि उनको तभी पता चल जाता है कि माँ की कमी हमारी जिंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ये बहुत पेपर में आया, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन था ये। 6 से 8 महीने में सोचो बच्चे को पता चल जाता है कि माँ की मुझे बहुत जरूरत है और माँ के बिना मैं आगे नहीं, इसलिए वो माँ के साथ चिपका रहता है। ठीक है, आपको ये कैसा लगा, ये जो थॉट था, ये जो आपको जो क्वेश्चन था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन 29 है ये। इट्स अ वेरी इमोशनल क्वेश्चन। नाउ द लास्ट इज बट नॉट द लीस्ट, फिर आएंगे हम। हु सजेस्टेड दैट अर्ली फीडिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग एंड अदर एक्सपीरियंस नॉट कोरिलेटेड विद लेटर? अब वही वही क्वेश्चन है कि ऊपर सबने बोला कि 2-3 साल में बच्चों को एक्सपीरियंस दो, एनरिच एक्सपीरियंस दो, और वो सीखेगा, बाद में नहीं सीख पाएगा। लेकिन अब ये भाई साहब है, कैगन और मॉस, इन्होंने 1962 बोला कि ऐसा नहीं होता है, लर्निंग चलता रहता है लाइफ टाइम। तो उन्होंने स्पेशली उन्होंने कहा कि फीडिंग या बच्चे को पहले खाना अगर बचपन में खिला दो, खिलाना शुरू कर दोगे सब, ऐसे बाद में नहीं खाएगा, नहीं सिखाओगे तो। या टॉयलेट टॉयलेट कैसे करते हैं वो बच्चे को बचपन में सिखाया जाता है, एक्सपीरियंस दिया जाता है। लेकिन वो नहीं दोगे तो ना कभी नहीं सीखेगा। इस तरह से और भी एक्सपीरियंस है जो लेटर लाइफ में बच्चा सीख सकता है। सो कैगन एंड मॉस अगेन वो वैसे है कि लेटर लाइफ में भी यू कैन लर्न। ठीक है, अभी यहाँ पे लिस्ट है एक अदर इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की, जिनकी हम पढ़ेंगे ओवर द टाइम। इनके अलग ही मैं एक सेक्शन करूंगा। इनमें स्किनर इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन इंपॉर्टेंट है, सिगमंड है, फ्रूड इंपॉर्टेंट है, हॉल इंपॉर्टेंट है, जॉन पियाजे इंपॉर्टेंट है, रूसो है, वॉटसन है, एंड ऑफ कोर्स अल्फ्रेड बिनेट है। तो इन पे तो मैं किसी अलग से एक क्लास करूंगा बड़ी सी। इस पे हम लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं, अगर जो एक्चुअली उनको लगता है कि इस पे पढ़ना चाहिए, तो वो मुझे अपनी बता सकते हैं टाइमिंग शेड्यूल, एक कॉमन शेड्यूल बना के हम इस पे एक अलग से क्लास लेंगे। क्योंकि इन पे लेने से ही समझो कि आपका समझो कि 10% पेपर कवर हो जाता है सिर्फ रिसर्चर्स पे बात करने से। हाँ, एक क्लास इज नॉट इनफ बट, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हमारा अभी साइकोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर 2 कवर हो चुका है। सो आई विल कम अप विद द मॉडल टेस्ट पेपर 3 बाय टुमारो। सो वेट फॉर इट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, अभी पहली बार आए हो, इससे पहले नहीं आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई एम रियली वर्किंग हार्ड। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मोटी मोटी बुक्स निकाल के आंसर निकाल के आ रहा हूँ, ताकि आपको हो सकता है कि आपको 4-5 महीने पढ़ना पड़े, लेकिन उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलें। यू आर एक्चुअली एबल टू क्रैक दैट। तब तो वैसे भी हिमाचल में तो कहते हैं पेंशन भी लगने वाली है, तो नाउ यू हैव मोर, क्या बोलते हैं, जब अपना रिवॉर्ड एंड री है आपके लिए मेहनत करने के लिए। ठीक है, सो let me sign off right now, and we'll meet tomorrow for sure. Thank you. Bye.